जब जहन्नम की आग भड़कती है तो फरिश्ते भी लरज़ उठते हैं। लेकिन एक नबी ऐसे भी गुजरे जिन्होंने इस आग को देखा, महसूस किया और फिर भी जिंदा वापस आए, और फिर उन्हें जन्नत की वो नेमतें दिखाई गईं जो इंसानी सोच से भी परे है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हकीकत है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की। ऐसा नबी जिसे मौत ने छुआ तक नहीं, ऐसा नबी जिसे अल्लाह अज़्ज़वजल ने जिंदा अपनी तरफ आसमानों की बुलंदियों पर उठा लिया। और आज हम उनकी वो कहानी सुनेंगे जो शायद अपने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुनी। एक ऐसी कहानी जिसमें इल्म है, राज है, और एक ऐसा सफ़र है जिसमें जहन्नम है, जन्नत है और फिर दुनिया पर वापसी भी है। तो चलिए वक्त के पर्दे को पीछे हटाते हैं और चलते हैं इस ज़माने में जब दुनिया अभी जवान थी। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई लिखाई नहीं थी, कोई किताब नहीं थी, कोई इल्म का सिलसिला नहीं था। इंसान ज़मीन पर था लेकिन ज़मीन को समझता नहीं था। आसमान देख सकता था लेकिन सितारों को पढ़ नहीं सकता था। दिल में सवालात थे लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। ये वो दौर था जब इंसानी तहजीब अपने पहले कदम रख रही थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आ चुके थे। उनके बाद उनकी नस्ल फैल रही थी, लोग ज़मीन पर बिखरते जा रहे थे। शहर नहीं थे लेकिन बस्ती थी, हुकूमत नहीं थी लेकिन कबीले थे, और उन कबीलों में वो भी थे जो अल्लाह को याद करते थे और वो भी जो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को भूलते जा रहे थे। ये इंसानियत का एक नाजुक मोड़ था, एक ऐसी घड़ी जब इल्म की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, जब हक़ और बातिल में फ़र्क करना मुश्किल होता जा रहा था, जब इंसान को एक ऐसी रोशनी चाहिए थी जो अंधेरों में भी ना बुझे। और इसी वक्त इसी ज़मीन पर इसी अंधेरे में अल्लाह अज़्ज़वजल ने एक रोशनी भेजने का इरादा फरमाया। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इल्म का दरिया होगा, जिसके हाथ में कलम होगा, जिसकी आंखों में आसमान का अक्स होगा, और इसी रोशनी का नाम था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। रवायत कहती है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। उनके और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ चंद नस्लें थीं। मतलब ये वो दौर था जब इंसानियत अभी बिल्कुल नई थी, जब सब कुछ, हर ज़माने में कुछ लोग अलग होते हैं। जब बाकी सब सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं, जब बाकी सब खेलने में मशगूल होते हैं वो सोच रहा होता है। छोटे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी कुछ ऐसे ही थे। जब बस्ती के दूसरे बच्चे ज़मीन पर खेलते, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान को ताकते रहते। सितारे उन्हें बुलाते हुए लगते, सूरज का सफ़र उन्हें सोचने पर मजबूर करता, रात का अंधेरा उन्हें डर नहीं बल्कि अजीब सुकून देता। उनके अंदर एक आग थी, जानने की आग, समझने की आग, हक़ को ढूंढने की आग। और जब उन्हें पता चला कि उनसे पहले एक नबी गुजरे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने सीधा अपने हाथ से बनाया था, जिन्हें जन्नत की हुआ लगी थी, जिन्हें रब ने अपने नामों का इल्म दिया था, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब लर्जा आया, एक ऐसी कसक के काश में भी वो इल्म जानता, काश में भी समझ सकता कि ये ज़मीन क्यों बनी, ये आसमान क्यों है, मैं क्यों हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये सवाल किसी और के लिए सिर्फ सवाल थे, लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए ये पूरी ज़िंदगी का मिशन था। और फिर एक दिन अल्लाह का नूर उनके दिल पर उतरा, वही नाजिल हुई। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह जो सीधा बात करे ये सिर्फ अंबिया का मुक़द्दर है। और जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर पहली वही उतरी तो उनकी दुनिया बदल गई। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो अल्लाह के भेजे हुए थे। उनकी ज़ुबान पर अब सिर्फ उनके अपने अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो अल्फाज थे जो अर्श से उतरते थे। और फिर वो अपनी कौम की तरफ चले, लोगों के पास गए, उन्हें बुलाया, बैठे, सुनाए, समझाया। एक ही अल्लाह है, सिर्फ वही है जो देता है, सिर्फ वही है जो लेता है। इसी की तरफ लौटो, इसी को सजदा करो। कुछ लोग माने, कुछ लोग हंसे, कुछ लोग चले गए, लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम रुके नहीं, क्योंकि ये अंबिया का तरीक़ा है, ये अल्लाह के भेजे की पहचान है। न थकना, ना रुकना, ना झकना, सिवाय अल्लाह के आगे। और आहिस्ता आहिस्ता उनका दायरा फैलने लगा। एक सेकंड के लिए सोचिए, ये जो अब पढ़ रहे हैं ये कैसे मुमकिन हुआ। किसी ने कभी पहली बार एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई हर्फ नहीं था, कोई लफ्ज़ नहीं था, जो ज़मीन पर महफूज हो, जो वक्त के साथ मिटे नहीं। इंसान बोलता था और बात हुआ में गुम हो जाती थी, इंसान सिखाता था और इल्म मरने के बाद ख़त्म हो जाता था, इंसान याद करता था और याद के साथ इंसान भी चला जाता था। लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी चीज़ ईजाद की जिसने इल्म को हमेशा के लिए ज़मीन पर उतार दिया। किताबत, लिखना, हर्फ। जब पहली बार इल्म कागज़ पर उतरा तो इंसानियत का एक नया दौर शुरू हुआ। अब मरने वाला इंसान भी कुछ छोड़ के जा सकता था, अब आने वाली नस्लें भी गुजरे से सीख सकती थीं। अब वक्त की दीवार थोड़ी कमज़ोर हो गई और ये सब एक नबी के हाथ से शुरू हुआ। रवायत में आता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ ईमान नहीं सिखाया बल्कि इल्म भी सिखाया। उनका ये काम सिर्फ मजहब ही नहीं था बल्कि इंसानी तहजीब की बुनियाद था, क्योंकि जब इल्म लिखने लगते हैं तो कौमें बुनती हैं,
जब इल्म सिर्फ ज़बानी रहता है तो कौमें बखर जाती है। हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम ने इंसानियत को एक तोहफा दिया जिसकी कीमत आज भी चुकाई जा रही है। रात के आसमान को देखो, हज़ारों सितारे, लाखों रोशनियां, हर एक अपनी जगह पर, अपने वक्त पर, अपने रास्ते पर। आज का इंसान टेलीस्कोप से देखकर भी उन राजों को पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन एक वक्त था जब एक इंसान सिर्फ अपनी आंखों से आसमान को इतना समझ गया था कि वो सितारों के रास्ते जानता था। रवायत में आता है कि हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम अलम नुजूम के बानी थे, यानी सितारों की साइंस उनसे शुरू हुई। वो जानते थे कि कौन सा सितारा कब कहाँ होगा, वो जानते थे कि मौसम कब बदलेगा, वो जानते थे कि ज़मीन की हरकत और आसमान का राज एक ही अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। उन्होंने अपनी कौम को सिखाया, उन सितारों में अल्लाह की निशानियाँ हैं। ये आसमान झूठ नहीं बोलता, जो अल्लाह ने बनाया वो हमेशा सच बोलेगा। तो आसमान को पढ़ो और अपने रब को पहचानो। सोचिए इस बात की गहराई को। हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम एक नबी थे, लेकिन वो सिर्फ मजहब के उस्ताद नहीं थे, वो एक मुकम्मल इंसान के उस्ताद थे। दीन भी, दुनिया भी, आसमान भी, ज़मीन भी। उनका पैगाम ये था, इल्म को दो हिस्सों में मत बांटो। अल्लाह का इल्म और दुनिया का इल्म दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों एक ही रब ने दिए हैं। और जब उन्होंने ये बात सिखाई तो एक चीज़ और हुई, वो कौम जो पहले से आज के लिए जीती थी वो सोचने लगी आगे के लिए। इल्म ने उन्हें वक्त दिया, इल्म ने उन्हें आसमान दिया, इल्म ने उन्हें अल्लाह दिया। एक और बात, एक और पहली बार हम सोचते हैं कि कपड़े पहनना तो हमेशा से था, लेकिन सोचिए असल कपड़ा वो कपड़ा जो सुला हुआ हो, जिसमें डिज़ाइन का काम हो, जिसमें इंसानी सोच हो, वो कब आया। रवायत कहती है कि हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कपड़े सीने का काम सिखाया। इस बात को सरफेस पर मत लेना, कपड़े सिर्फ लिबास नहीं होते, कपड़े तहजीब की पहचान होते हैं। जब इंसान अपने आप को ढांपने लगा तो वो एक नया कदम था, एक कदम जानवर से इंसान की तरफ, एक कदम नफ्स की तरफ, एक कदम हया की तरफ, और हया इस्लाम की बुनियाद है। हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम ने यह सिखाया, तुम्हारा जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसे ढांको, इसे इज्जत दो, हया ईमान का हिस्सा है। और लोगों ने सीखा। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन आज दुनिया के 8 अरब इंसान कपड़े पहनते हैं, और शायद उन्हें एहसास भी नहीं कि यह सिलसिला एक नबी के हाथ से शुरू हुआ था। कोई भी नबी आसान राह पर नहीं चला, ये अल्लाह का निज़ाम है। जितना बड़ा काम इतनी बड़ी मुसीबत, जितना ज़्यादा हक इतनी ज़्यादा मुखालफत। और हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम भी इस निज़ाम से मुस्तसन नहीं थे। उनकी कौम में लोग थे जो पुराने तरीक़ों से प्यार करते थे, जो बदलाव से डरते थे, जो हक बात सुनना अपनी तौहीन समझते थे। वो इदरीस के पास आते, बहस करते, ताने देते, धमकियां देते, लेकिन इदरीस मुस्कुराते। ये इल्म वाले की असल निशानी है। जो इंसान सिर्फ किताबों से सीखा हो वो बहस में हार कर रोना शुरू हो जाता है, लेकिन जो इंसान सीधा अल्लाह से सीखा हो, इसकी खामोशी भी हजार इल्म की बात करती है। हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम के पास जवाब था, लेकिन वो हर जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ लोग जवाब सुनने के लिए नहीं आते, बल्कि वो रात भर इबादत करते, अल्लाह से मांगते, अपनी कौम के लिए दुआ करते। आ अल्लाह उन्हें हिदायत दे, आ अल्लाह उनके दिल खोल दे, आ अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं तेरी बात उनके दिलों तक पहुँचा सकूँ। और ये अंबिया की पहचान है, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करना। अब हम इस हिस्से में आते हैं जो इस पूरी कहानी का और सबसे ज्यादा दिल को हिलाने वाला हिस्सा है, हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम और एक फरिश्ते की मुलाकात। रवायत कहती है कि हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम के पास एक फरिश्ता था जो उनके करीब रहता था, जो उनसे मिलता था, जो उनसे बात करता था। ये अजीब नहीं था, क्योंकि अंबिया पर वही आती है और वही अंबिया के पास फरिश्ते ही ले आते हैं, लेकिन ये रिश्ता कुछ और था। एक दिन हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम ने इस फरिश्ते से कहा, भाई मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे जहन्नम दिखाओ। फरिश्ते ने सुना, एक लम्हे की खामोशी, और फिर जवाब आया। अब हम इस जगह जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, जहाँ की खबर सुनने में भी रुकावती है, जहन्नम। हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम ने जहन्नम देखने की ख्वाहिश की थी। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे, क्योंकि वो समझना चाहते थे, क्योंकि वो इस खौफ को सीधा अपनी आंखों से महसूस करना चाहते थे, ताकि वो अपनी कौम को सीधा बता सके, मुझे सुनो, ये सब मैंने खुद देखा है। और फरिश्ते ने उन्हें वहां ले जाने की इजाज़त ली। आसमान के फरिश्तों से, आसमान के दारोगों से बात की गई, रास्ता खुला और हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम एक जिंदा इंसान इस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहाँ सिर्फ रूहें जाती हैं और फिर जहन्नम करीब आए। रवायत में आता है कि जब हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम ने जहन्नम को देखा तो उनका जिस्म कांप गया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले, उनका पूरा वजूद एक अजीब खौफ और दर्द में डूब गया। ये वो जगह थी जहां अल्लाह का गज़ब महफूज था। यहाँ वो लोग थे जिन्होंने हक को जानते बूझते छोड़ दिया, जिन्होंने दुनिया की 2 घड़ियों के लिए आखिरत की हमेशा की जिंदगी बीच दी। और फिर हज़रत इदरीस
अलैहि अस्सलाम ने फरिश्ते से एक और ख्वाहिश की, भाई मुझे जन्नत दिखाओ। रवायत कहती है कि फरिश्ता उन्हें जन्नत ले गया और इदरीस ने देखा वो दुनिया जो किसी इंसान ने कभी ख्वाब में भी पूरी तरह नहीं देखी। हरे भरे बाग जहाँ पत्ते भी नहीं गिरते, नहरें जिनका पानी जमीन से नहीं अर्श से आता है, महल जिनकी एक ईंट भी दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा है, वह जिसमें कोई दर्द नहीं, कोई थकान नहीं, सिर्फ सुकून, मुतलक सुकून। इदरीस ने फरिश्ते से कहा, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। फरिश्ता मुस्कुराया और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज भी एक राज है, जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है, जो आज भी इस पूरे सफर का सबसे अजीब, सबसे पुरस्रार, सबसे नाकाबिले यकीन मोड़ है। रवायत कहती है कि फरिश्ते ने जन्नत के दरबार से एक अजीब गुजारिश की, हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम को यहाँ रहने दो। अब वो लम्हा आता है, वो लम्हा जिसकी वजह से ये पूरी कहानी आज भी इंसान के ज़हन में एक अजीब हलचल मचा देती है। कुरान पाक ने एक जगह फरमाया, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। बस इतना ही, लेकिन इन छोटे से अल्फाज में एक पूरी दास्तान है। रवायत कहती है कि जब हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम वापस आने लगे तो फरिश्ते ने उन्हें वहां से आगे ले जाने का इरादा किया। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान और फिर चौथा आसमान। चौथे आसमान पर वो रुके और रवायत में आता है कि हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम अभी भी चौथे आसमान पर हैं जिंदा। ये वाक़या शब मेराज के मौके पर हमें मिलता है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ़ ले गए तो चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। एक नबी दूसरे नबी से आसमानों में हज़ारों साल बाद भी मिला। शब मेराज वो रात जिसकी मिसाल दूसरी कोई रात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर पर गए। हर आसमान पर एक नबी से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत यहया अलैहि अस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम और चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम। ये मुलाकात सही बुखारी और सही मुस्लिम में मज़कूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा, उन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया, मरहबा ए नेक नबी भाई। सोचिए हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम कौन थे? वो एक नबी थे जो हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम के बाद बहुत पहले गुजरे थे, हज़ारों साल पहले, लेकिन वो अभी भी चौथे आसमान पर मौजूद थे, जिंदा बाकी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये पैगाम था कि अल्लाह के ख़ास बंदे कभी ख़त्म नहीं होते। अब एक सवाल जो दिल में उठना चाहिए, अल्लाह ने हज़ारों अंबिया भेजे, हज़ारों ने काम किया, हज़ारों ने कुर्बानी दी, हज़ारों ने अपनी कौम को सिखाया, लेकिन जिंदा रहने वाली सिर्फ कुछ चुनी हुई रूहें हैं। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम आसमानों पर हैं, जिंदा। हज़रत खिज़र अलैहि अस्सलाम के बारे में बहुत सी रिवायतें हैं और हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम आसमानों पर हैं, जिंदा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इंसान नहीं होते, कुछ लोग इल्म के दरिया होते हैं, कुछ लोग हिकमत का चेहरा होते हैं, कुछ लोग ईमान का जिंदा निशान होते हैं। इदरीस ने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने इल्म को अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया, उन्होंने कलम को अल्लाह की बात कहने के लिए उठाया, उन्होंने आसमान को अल्लाह की कुदरत देखने के लिए पढ़ा, उन्होंने सब्र किया अल्लाह पर तवक्कल के साथ, और अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया जो शायद किसी और को इस अंदाज में नहीं मिला। कुरान ने कहा वो सिद्दीक़ीन में से थे, वो नबियों में से थे, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। बुलंद मकाम सिर्फ जगह नहीं, दर्जा सिर्फ आसमान नहीं, मकाम। अब वक्त के इस अंधेरे से वापस आते हैं आज के ज़माने में। आज जब दुनिया में इतना इल्म है कि इंसान कन्फ्यूजन में घिरा हुआ है, आज जब किताबों की भी ज़रूरत नहीं, एक मोबाइल पर सब कुछ आ जाता है, आज जब इल्म अमल के बगैर एक बोझ बन गया है, हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम ने क्या सिखाया? पहला सबक, इल्म अल्लाह की तरफ ले जाने का ज़रिया है। अगर इल्म ने तेरे दिल में अल्लाह की अज़मत ना बढ़ाई तो वो इल्म नहीं, वो सिर्फ मालूमात है। दूसरा सबक, कलम एक अमानत है जिस। चौथा सबक, सब्र कमज़ोरी नहीं ताकत है, जो रुका नहीं मुश्किल में वो जीत गया। और पांचवा और सबसे अहम सबक, हर चीज़ ख़त्म होती है सिवाय वो जो अल्लाह के लिए की गई। हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम का जिस्म ज़मीन में नहीं, हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम का इल्म वक्त में नहीं खोया, हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम का काम मिटा नहीं क्योंकि वो अल्लाह के लिए था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि इंसान भूलने वाला है। हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम ने एक पूरी तहज़ीब बनाई, उनके बाद उनकी नस्ल फली, उनका इल्म फैल गया, लेकिन वक्त के साथ लोग वो भूलने लगे जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था।
जिस कलम ने पहली बार अल्लाह का नाम लिखा था, इसी कलम से अब झूठ लिखा जाने लगा। जिस इल्म से पहली बार आसमान की निशानियां समझी गई थीं, इसी इल्म से अब तकदीर का अंदाज़ा लगाया जाने लगा। जिस लिबास ने पहली बार हया सिखाई थी, वही लिबास नुमाइश का जरिया बन जाने वाला था। ये इंसानियत का एक दर्दनाक सच है। हर बार अल्लाह एक रोशनी भेजता है और इंसान पहले जले फिर ठंडे फिर बुझ जाते हैं। यही हुआ हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम की नस्ल के बाद, यही हुआ नूह अलैहि अस्सलाम के वक्त, यही हुआ इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के वक्त, यही हुआ मूसा अलैहि अस्सलाम के वक्त, और यही होता रहा यहाँ तक कि आखिरी नबी, आखिरी रोशनी, आखिरी रहमत दुनिया में तशरीफ़ लाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक और राज, एक ऐसा राज जिस पर उलमा ने बहुत कुछ कहा है, जिस पर तफसीरें मौजूद हैं, जिसका जवाब अल्लाह के पास है। क्या हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम क़यामत से पहले वापस आएंगे? कुछ रिवायतों में आता है कि आखिरी ज़माने में कुछ अंबिया वापस आएंगे। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम का वापस आना सही रवायत से साबित है। हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कुछ उलमा का कहना है कि वो दज्जाल के ज़माने में वापस आएंगे, कुछ का कहना है कि उनका वक्त अभी महफूज है। लेकिन एक बात जिस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, जो अल्लाह के लिए ज़िंदा है वो कभी नहीं। कुछ जदीद मुहक्किकीन और इस्लामी स्कॉलर्स ने ये बात निशान की है कि दुनिया के सबसे कदीम फल्कियाती रिकॉर्ड्स जो आज भी मौजूद हैं, उनमें पैटर्न्स हैं जो इदरीस अलैहि अस्सलाम के ज़माने के हिसाब से अजीब तौर पर सही है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये इल्म था सीधा सच्चा अल्लाह की तरफ से, क्योंकि जब अल्लाह किसी को इल्म देता है तो वो इल्म किसी यूनिवर्सिटी से नहीं आता, किसी लैब से नहीं आता, वो सीधा अर्श से आता है। रवायत में एक बार आता है कि इदरीस अलैहि अस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से एक अजीब दुआ मांगी। उन्होंने कहा, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, उनके दिल नर्म कर, उनके अंदर इल्म की प्यास पैदा कर, और अल्लाह अगर मेरे बाद भी कोई आएगा जो तेरी बात सुनाएगा तो तेरी कौम को इसकी बात सुनने की तौफीक दे। सोचिए, इदरीस अलैहि अस्सलाम ने अपने लिए नहीं मांगा, अपनी इज्जत के लिए नहीं मांगा, अपने मकाम के लिए नहीं मांगा, उन्होंने मांगा अपनी कौम के लिए और उनके बाद आने वालों के लिए। ये अंबिया का दिल होता है, वो खुद थक जाते हैं लेकिन अपनी कौम की फिक्र नहीं छोड़ते। वो खुद मुसीबत में होते हैं लेकिन दूसरों के दर्द में आंसू बहाते हैं। और इस दुआ का एक हिस्सा शायद हम सब के लिए एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ अब दे सकते हैं। हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम ने पहला कलम उठाया और लिखा, अल्लाह की तरफ लौटो। आज हम कलम उठाते हैं और क्या लिखते हैं? उन्होंने पहली बार आसमान को देखा और कहा, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। आज हम आसमान देखते हैं और क्या सोचते हैं? उन्होंने खुद जहन्नम देखकर अपनी कौम के लिए रोया। आज हम सिर्फ सुने जहन्नम का जिक्र तो कांप जाते हैं। तो अगर इदरीस अलैहि अस्सलाम आज हमारे दरमियान होते, क्या वो खुश होते हमारे इल्म से? क्या वो खुश होते हमारे अमाल से? क्या वो खुश होते हमारे कलम से? शायद यही पूरी वीडियो का असल मकसद था। हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम चले गए लेकिन उनका काम रह गया। उन्होंने जो कलम उठाया वो रवायत आज भी जारी है। उन्होंने जो आसमान को पढ़ा वो इल्म आज भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जो इंसानियत को सिखाया वो बुनियाद आज भी कायम है। कोई नहीं जानता कि पहला हर्फ कब लिखा गया, कोई नहीं जानता कि पहला कलम कब उठाया गया, कोई नहीं जानता कि पहला सितारा कब गना गया, लेकिन रवायत कहती है कि एक नबी ने पहला कदम उठाया था और इसी पहले कदम से हजारों साल का सफ़र शुरू हुआ। वो सफ़र आज भी जारी है। कुरान पाक में हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम का जिक्र 2 जगह किया। सूरा मरियम में फरमाया, और उस किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, बेशक वो सिद्दीक थे, नबी थे, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। सूरा अल अंबिया में फरमाया, और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ्ल को भी ये सब साबिर थे, और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया, बेशक वो नेकोकारों में से थे। 4 अल्फाज, 4 सिफात, और उन 4 में एक पूरी जिंदगी सिद्दीक, सच का साथ देने वाला नबी, अल्लाह का पैगाम देने वाला, साबिर, मुश्किलों में ठहरने वाला मकाम, वो दर्जा जो अल्लाह ने दिया। ये वो चीज़ है जो कुरान ने उन्हें दिया, और कुरान झूठ नहीं बोलता। एक सोच जो शायद अपने कभी इस अंदाज में नहीं कि हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम इंसानियत के इस दौर में आए जब सब कुछ पहली बार हो रहा था। पहली बार लिखना, पहली बार आसमान पढ़ना, पहली बार कपड़े सीना, पहली बार इल्म को महफूज करना। उन पहली बारों के बगैर आज की दुनिया मुमकिन नहीं थी। वो डॉक्टर जो आज नुस्खा लिखता है, जाने आना जाने एक नबी की दी हुई नींव पर खड़ा है। वो साइंसदान जो आज टेलीस्कोप से आसमान देखता है, जाने आना जाने एक नबी की खोली हुई राह पर चल रहा है। वो दर्जी जो आज कपड़े सीता है, जाने आना जाने एक नबी की सिखाई हुई संत इसे काम आ रही है। इदरीस अलैहि अस्सलाम ने इल्म को एक अमानत समझा। उन्होंने इसे अपने तक नहीं रखा, उन्होंने इसे बांट दिया, उन्होंने इसे ज़मीन पर उतारा, उन्होंने इसे हमेशा के लिए इंसानियत को दे दिया।
اللہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اور تمام انبیاء کو ہماری طرف سے سلام اور درود پہنچا۔ اللہ ان کے علم سے ہمیں بھی حصہ دے، اللہ ان کے صبر سے ہمیں بھی حصہ دے، اللہ ان کے تقوی سے ہمیں بھی حصہ دے، اور اللہ جب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم پر بھی اپنے انبیاء کا سایہ ہو، آمین آمین رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ابھی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔